ठीक है, पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन का लास्ट 6 ईयर का हम लोग आज एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू करने से पहले हम गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है, गुडविल के बारे में और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता देते। ठीक है, थोड़ा बहुत एमसीक्यू में रिवैल्यूएशन से रिलेटेड भी सम से रहेगा, तो रिवैल्यूएशन का क्या करना है थोड़ा सा हम बता दे रहे। ठीक है, रिवैल्यूएशन में हम क्या सिखाए थे तुम लोग को, रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, कोई मान के चलो हम ए और बी पार्टनर है। ठीक है, ए और बी पार्टनर है, होता है कैसे, जैसे कि एडमिशन ले रहा है। ठीक है, अब ए और बी हम लोग बहुत टाइम से पार्टनर है, जितने मान के चलो कि स्कूली का हम है ये पार्टनर ए बी, ये बेंच हो गया, ये टीवी हो गया, इमारत हो गया, सब कौन बना है, ए और बी। अब सी आएगा, अब देखो अगर तुम पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते हो तो सब में पैसा मिला के देना चाहिए, नॉर्मल सा बात है। अब ऐसा तो नहीं ना होना चाहिए कि नहीं भैया सारा प्रॉपर्टी सब इसका लगा, बाद में आके मजा हम ले लेंगे, तो सब ऐसे ही करे। क्या करे बोलो तो सब कोई वेट करे, रुको ना, ओल्ड पार्टनर को पहले बिल्डिंग सब मशीन उशीन जितना खर्चा हो पहले खर्चा कर लें, तो फिर हम घुस जाएंगे कैपिटल और सिर्फ ये पैसा दे के निकल जाएंगे, कैपिटल का गुडविल का पैसा दे के हम बच जाएंगे, मेरा इन्वेस्टमेंट देना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज ना हो बोल करके ये भी क्या बोलता है कि जितना भी तुमको इधर प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है, बेंच वगैरह, चाहे ये टीवी लैपटॉप वगैरह, चाहे बड़ा बड़ा प्लांट मशीनरी बिजनेस में जो दिखाई दे रहा है वो मेरा ए और बी का है। तो दो काम करो, सी को दो ऑप्शन देते हो, या तो एक काम करो, या तो ये चीज जो है मेरा और इसको हम लोग बंटवारा कर लेंगे ए और बी का, क्योंकि ये ए और बी करके है, या तो इसका जितना हिस्सा बनता है तुम ला करके दे दो। ठीक है, अब मान के चलो ये एसेट बन खरीदे होंगे, मान लो कि चलो 5 साल 10 साल पहले, आज का दाम में तो वैल्यू बढ़ा या घटा तो होगा, बढ़ा किसी लैंड होगा तो बढ़ गया होगा, वैल्यू बढ़ता भी और घटता भी है। ठीक है, तो मान के चलो वैल्यू आज के डेट में क्या वैल्यू है वो पहले हम लोग पता करते हैं, इसलिए चैप्टर नाम पड़ा रीवैल्यूएशन। मतलब जो एसेट है उसको क्या करना है, एसेट हो चाहे लायबिलिटी हो, जो मेरा क्या करना है रीवैल्यू करो, क्योंकि पुराना जितना भी एसेट हो चाहे लायबिलिटी हो, मेरा कर्जा हो चाहे मेरा एसेट हो, कौन किसका हकदार है, ए और बी। सी आकर के थोड़ी ले लेगा, सी आया नया पार्टनर, एसेट ए और बी मिल करके बना है। ठीक है, 80 आकर बोले ऐसे तो सब वेट करे लेगा, सारा पार्टनर यही वेट करे नया पार्टनर की नहीं ए बी को पूरा स्ट्रक्चर बिजनेस बिल्डिंग बना लेने दो, पूरा मशीन उशीन लैपटॉप वगैरह सब लगाने, तब हम घुसेंगे, हमको पैसा नहीं देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होता है, ए और बी का जो पहले का एसेट है या तो तुम तो या तो हम लोग बंटवारा कर लेंगे। तो जब किने थे उस टाइम का दाम में, मान लो किने होंगे हम लोग 2013 में, अभी क्या चल रहा है 2023 में एडमिशन लेने के लिए ये आ रहा है, तो 2023 में अगर मान चलो जनरली जो होता है नहीं अगर देगा तो ना 2023 में आज के टाइम में एसेट का क्या वैल्यू है उसका हम रीवैल्यू करते, क्या करते दोबारा से, पहले तो वैल्यूएशन 2013 में हुआ ही था, पर रीवैल्यूएशन करते कब 2023 में। ये रीवैल्यू कर आज के समय में मेरा एसेट लायबिलिटी का क्या वैल्यू है हम और ये बंटवारा कर लेंगे। देखो इसीलिए रीवैल्यूएशन जो होता है हमेशा ओल्ड पार्टनर में बंटवारा होता है, लास्ट में जो आंसर आता है ना माइनस में, जो डिफरेंस जो आंसर आता है ना उसको हम लोग किस में बांटते हैं, ओल्ड पार्टनर में, न्यू पार्टनर में कभी नहीं बांटते हैं। लॉजिक क्या है, क्योंकि जितना भी एसेट लायबिलिटी है सब ओल्ड पार्टनर का है, तो तुम नया पार्टनर हो, जितना हम लोग एसेट लायबिलिटी भैया एसेट ही लायबिलिटी, ऐसा तो नहीं ना बोल सकते हैं कि तुम एसेट लेने तुमको बोल दे कि नहीं 10 साल पहले मेरा कर्जा था वो तुम चुकाओ, ये थोड़ी चुकाएगा। मान के चलो सी आए, हम तुमको मेरा प्रॉपर्टी में हकदार नहीं देंगे, तुमको पैसा देना पड़ेगा, हमको इसको अभी ये बोल देंगे कि तुम्हारा आने टाइम 10,000 का लायबिलिटी अब तुम भी चुकाओ, तुम बोले जब तुम हमको मजा लेने नहीं दोगे तो हम सजा भी नहीं लेंगे, है ना। तो ये चीज ये सिचुएशन होता है। तो 2023 में क्या करते हैं, एसेट ना दोबारा रीवैल्यूएशन करते हैं, एसेट हो चाहे लायबिलिटी हो रीवैल्यूएशन करते हैं, रीवैल्यूएशन करके ए और बी जो था भैया जिसका जो सामान था ये भी अपना बंटवारा कर लो, अब आगे से जो होगा अब फेयर रहेगा, तीनों मिल करके हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह बनता है, रीवैल्यूएशन किस तरह होता है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड liability at the time of reconstitution the existing asset and liability, जो पहले से asset and liability of the firm partnership का are to be revalue, मतलब दोबारा से उसका वैल्यू किया जाएगा। then any profit or loss आया, कुछ प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है, मान के चलो 10,000 का एसेट था तो 50,000 का कर्जा भी है लायबिलिटी भी है तो लॉस हो गया। ऑन सच रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर टू किसको देंगे, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, कौन सा रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग का तो बात ही नहीं हो रहा, नया पार्टनर के लिए सैक्रिफाइसिंग है, न्यू ओल्ड पार्टनर तो ओल्ड ही रेशियो ना। ठीक है, और ये ओल्ड पार्टनर देन इट्स ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तब हम लोग किसमें ट्रांसफर करते हैं, रिवैल्यूएशन का जो अमाउंट आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थोड़ा बहुत जो भूल गए बताएंगे।
डेबिट साइड हम लोग क्या लिखते हैं बोलो तो, 3 नंबर रूम में जाकर देखो, लॉस लिखते हैं। डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, लॉस लिखते हैं। क्रेडिट साइड में इनकम बोल लो, प्रॉफिट बोल लो, लॉस बोल लो, एक्सपेंस बोल लो। अच्छा लॉस कैसे हो सकता है, या तो मेरा एसेट का वैल्यू घट रहा है, ठीक है, 10,000 का जो मेरा लैपटॉप था आज का दाम में 5,000 हो गया, लॉस हो रहा है। या तो मेरा कर्जा बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है। तो दो सिचुएशन में मेरा क्या होगा, लॉस। मेरा कर्जा 10 से 20 या 30,000 बढ़ेगा तो क्या मेरा प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस है। इनकम कैसे हो सकता है, इसका ऑपोजिट प्रॉफिट जिसको हम लोग बोलते हैं। कैसे होगा, या तो एसेट बढ़ेगा, मेरा एसेट जितना है 10 का 20,000 होगा, 30,000 होगा, बढ़ेगा, और लायबिलिटी जितना सही मेरा क्या होगा, घटेगा। ये रीजन, ठीक है। जस्ट बिकॉज हम लोग इसमें इनकम एंड लॉस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इनकम या लॉस, तो इसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट भी बोलते हैं। कौन सा अकाउंट, अच्छा क्लास 11 में पढ़ाए थे, नॉमिनल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होता है, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस एंड इनकम गेन्स किस में रिकॉर्ड होता है, नॉमिनल अकाउंट में। तो इससे एमसीक्यू पूछे प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल, तो क्या आंसर देना है, नॉमिनल अकाउंट। किस में बंटवारा होता है, रिवैल्यूएशन में जो पैसा है किस में बंटवारा होगा, ओल्ड पार्टनर में। कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। जैसे कि मेरा रिवैल्यूएशन का पैसा तो इससे जनरल रिजर्व भी होता है, जनरल रिजर्व भी होता है, जो रिजर्व पर जो हम लोग पहले से पैसा रखे हुए हैं ना, कौन लेगा, ये भी तो रिवैल्यूएशन में ओल्ड पार्टनर में लेगा, ओल्ड रेशियो में। रिजर्व मतलब कुछ पैसा जमा करके हम लोग जो पहले से रखे, नया पार्टनर को थोड़ी देंगे, कौन बांट लेगा, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। यहां तक ध्यान में रहेगा। अब एमसीक्यू बन जाएगा, समझे क्या करना है, नॉमिनल अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट किसको बांटा था, ओल्ड पार्टनर का, कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, बस याद रहेगा। चलो अब इसका एमसीक्यू करते हैं। अच्छा एक चीज और बताना है ना, 1 मिनट रुक जा। अच्छा मशीनरी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड में, किस साइड में आएगा बोलो तो, मशीन का वैल्यू मेरा इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट साइड में सर। इंक्रीज होने से एसेट का वैल्यू इंक्रीज मतलब क्या, प्रॉफिट और क्रेडिट में ना लिखेंगे, लॉस होगा तब ना डेबिट में लिखेंगे। मशीन का वैल्यू बढ़ता है, कौन सा साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा मशीनरी। तो अगर बोल रहा है कि अगर मशीनरी अकाउंट मेरा इंक्रीज हो रहा है तो मशीनरी का क्या करेंगे हम लोग, डेबिट के क्रेडिट, डेबिट करेंगे। तो वैसे मान लो इधर मशीनरी है ना, ठीक है, मशीनरी है ना, तो इसका जनरल अगर तुम लोग करोगे, जनरल में क्या होगा, डेबिट के क्रेडिट, तो लेजर पोस्टिंग है, जनरल करोगे तो क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, किसमें के, रिवैल्यूएशन में, क्या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट टू तभी ना रिवैल्यूएशन में बाय मशीनरी करके लिखे, लेजर में, लेजर हम लोग कैसे करते थे, मशीनरी लिखेगा टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन क्या लिखेगा, इसलिए ना बाय मशीनरी आ रहा है, एसेट बढ़ने से बाय मशीनरी लिखते हैं हम लोग। तो जनरल क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू लेजर, समझे नहीं, काइंड ऑफ क्या है, रिवैल्यूएशन लेजर है। मशीनरी अकाउंट अगर रहता तो मशीनरी अकाउंट जो कि है नहीं, तो मशीनरी अकाउंट में टू रिवैल्यूएशन लिखते हैं, रिवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे, बाय, पर जनरल में मशीनरी क्या होगा, डेबिट होगा। तो आंसर पूछेगा तो इसका जनरल एंट्री क्या हो, तो क्या बोलोगे, डेबिट। ये लेजर पोस्टिंग का वैसे क्रेडिट साइड में लिखा है, जबकि डेबिट है ये। रिवैल्यूएशन क्या लिखेगा, बाय मशीनरी ना, समझ रहे हो। तो मशीनरी का वैल्यू इंक्रीज हो तो कहाँ क्या आंसर होगा, डेबिट की क्रेडिट में, डेबिट में, जनरल एंट्री का हिसाब से चलना है, ठीक है। चलो अब सब हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, ठीक है। यहां से तुम लोग हमको आंसर दोगे ना, एकदम ध्यान से देखना। छोटा रखते, दिख रहा है तुम लोग को लिखा हुआ,
एक मिनट रुक जाओ, तो टीवी ब्राइटनेस बढ़ेगा कैसे हमको बताया था, सेटिंग में जाके ठीक है, हमको आंसर देना, ठीक है। ये सेशन का इसलिए 34 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2022 ईयर पेपर से हम लोग स्टार्ट कर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो इसका एमसीक्यू हम लोग 2022 से लेकर 2015 तक का करेंगे। तो एट द टाइम, पहला क्वेश्चन जो है, एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन वैल्यू ऑफ मशीनरी हैज बीन इंक्रीज, मशीन का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बाय कितना, 10,000। विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड इन जनरल, जनरल किसमें बोला है, डेबिटेड इन जनरल में कौन सा डेबिट होगा, अभी जस्ट बताए, आंसर तो दिया हुआ है, मशीनरी अकाउंट, ठीक है। ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 4:1। बी बोला रिटायर हो गया, क्या बोला है बी, सुनो ना, क्या है, ए का है, बी का है, सी का है, ठीक है। ये सब लिखो, जो लिखवाएंगे वो चीज लिखना है। 4:2:1, कौन रिटायर हो गया, तो बी को हटा दो, बचा क्या, 4 और 1, तो आंसर क्या होगा 4:1। बी है जो हट गया रिटायर, उसका शेयर हटा दो। चलो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना, दिख रहा है क्या, और बड़ा कर दे, अब तो अच्छा से दिख रहा है। सुनो, व्हाट इज कॉल्ड द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना, ये एग्जाम में आएगा, हो सकता है। बोलता है ना, किसको हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट से हम लोग ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, कौन सा मेथड बोलता है, सुपर प्रॉफिट मेथड बोलता है कि जितना हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कमाए ना, उससे एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो कमाते हैं, ये हम रिवीजन में नहीं बताए थे, पर जो प्रैक्टिकल क्लास जो हम करवाए थे तुम लोग को, उसमें हम बताए थे कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है, जो नॉर्मल प्रॉफिट का उससे एक्सेस प्रॉफिट कमाने में हमको क्या करता है, हेल्प करता है, तभी तो नाम पड़ा सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर है हम, सुपर है हम, समझे। तो कौन सा आंसर होगा, ये वाला याद रखना, एग्जाम पर्पस के लिए हो सकता है ये आएगा, जो हम बोलेंगे आएंगे तो आ सकता है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार देना। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज कौन सा अकाउंट, रियल, नॉमिनल, पर्सनल या नन ऑफ दिस, नॉमिनल अकाउंट बताया अभी जस्ट, ठीक है। ये तो बनाना पड़ेगा हम लोग को। बोल रहा है ए बी आर इक्वल पार्टनर्स, ठीक है, ए बी क्या इक्वल पार्टनर्स है, मतलब 1:1, दे अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, कौन सा रेशियो है, 3:2, राशन लिख दिया है 3:2। द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन्स और सेक्रीफाइस ड्यू टू द चार्ज इन द चेंज इन द रेशियो, गलत लिखा, हाँ चार्ज नहीं है, चेंज इन द रेशियो विल भी क्या होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, कॉपी कहाँ है, कॉपी निकालो तुम लोग, करके दिखाओ, तुम लोगों को सिखा देना ये वाला कैसे होगा, नहीं सिखाए थे, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो नहीं सिखाए थे, क्लास 12 कहाँ है, सॉल्व कर ट्राई करो तुम लोग, उसके बाद हम बनाते हैं। छोड़ो तुम लोग, रहने दो, देख बाबा आना जल्दी। कुछ रहा भी नहीं है क्या, कहाँ गया यार, इसको कहाँ गया, तो क्लास 12 जो कराए थे सर, उससे खाली एमसीक्यू ही आता है ना, वन मार्क्स का भी आ सकता है, क्यों नहीं खोल रहे हैं। हाँ जो माइनस में वो गेम है। बनाओ तुम लोग, बन गया, सिखा देना, चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड माइनस न्यू करके देखो,
तो जो हम यहाँ से करते हैं, कहाँ है इसका MCQs। जाओ, ये हाल हो गया तुम लोग का, बताए थे फिर। क्वेश्चन तो दे देना सर। ओ क्वेश्चन भी नहीं है तुम लोग के पास। कहाँ गायब हो गया। वहाँ पे लिखा हुआ था क्वेश्चन, खोल के रखा हुआ था उससे। क्लास आ रहा है, रुको। छोड़ो, तुम लोग रहने दो बाबा, हम ही बना दे रहे हैं। तुम लोग बनाओगे तो 9 बजे तक बैठना पड़ेगा हमको। ये देखो 38 ना, बोले ए भी पहले इक्वल पार्टनर्स था ना पहले, अब बाद में कितना बना 3:2। तो चलो निकालना है कौन सेक्रीफाइस कर रहा, कौन क्या कर रहा। सर मेरा हो गया। ओफो यार, ये कहाँ PDF मेरा अलग, ये माथा खराब कर रहा है। चलो यहीं पे कहीं सॉल्व करने जगह है क्या, यहीं पे कर देते। देखो ओल्ड मतलब क्या, ए और कौन है, बी है ना। ओल्ड मेरा क्या इक्वल है ना, 1/2 माइनस नया क्या है 3/5 हो जाएगा, 3/, 2/5। सॉरी 2/5। पूरा ही मिट जा रहा है। माइनस 3/5 2/5। इक्वेशन सॉल्व करो, 10 आएगा, 5 2 5 जा 5 -6, तो क्या रहा -1/10। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, गेन। तो ये मेरा क्या हो गया, जी लिख दे, जी फॉर गेन। और ये निकालो, 10 है, लिखने जगह ही नहीं है। 5 और यहाँ कितना आएगा 4, तो 1/10 हो जाएगा। तो जो पॉजिटिव है वो मेरा क्या हो गया, सैक्रिफाइसिंग। तो बी मेरा क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। ये मेरा क्या कर रहा है, गेन। ऑप्शन देखो कौन सा है, ये ऑप्शन क्या हो गया, राइट। किसी PDF में लिख देंगे, रुको इसी में लिख देंगे सॉल्व। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। ABCD आर पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस क्या इक्वली है, सेम ऐसा ही है। दे चेंज किया 2 2 1 1। तो चलो इसको कर लेते हैं। ABCD पहले इक्वली था क्या, तो 4 जन है ना, तो 1:1:1 तो 4 हो जाएगा। 4 to 1 मतलब 4, माइनस रेशियो क्या था 2 to 1, तो 2 to 1 कितना हो गया 4 और 1 1 6, तो 2/6 1/6 1/6 आ जाए कितना, वो तो 24 आएगा है ना, 6 to 24। तो 6 माइनस 4 टाइम्स में ये चला जाएगा, तो 4 2 जा 8 -2/। क्वेश्चन पूछा गया किसका निकालने बोला है, वो तो सबका साथ हमको इतना लंबा तो देगा नहीं। 12 होगा सर। एक मिनट रुक जाओ, किसका निकालने बोला है पहले हमको पढ़ने दो। बोल रहा है हाउ मच विल सी सैक्रिफाइस, सिर्फ सी का निकालना है। चलो सिर्फ सी का, वही हम बोले इतना तो देगा नहीं, सिर्फ सी का निकालते, आ जाओ। सिर्फ सी का बोले कितना सैक्रिफाइस करा, 12 होगा सर, 24 कैसे होगा। 12 आ रहा है। हाँ ठीक है, निकालो 12, कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो 3 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे माइनस करना, कितना आ जाएगा 2, 1/12। तो 1/12 1/12 क्या कर रहा है, कैसे तुम 4 6 का निकालियो, 2 2 3 4 4 12, ठीक है। तो 3 2 1/12 24 कैसे निकालेंगे। मल्टीप्लाई कर दिए थे, कितना है 1/12।
तो आंसर क्या होगा 1/12। चलो टिक कर दो, बी नंबर 1/12। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर, द रेशियो इन विच प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर। कौन सा रेशियो में रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बांटते हैं? बोलो। ओल्ड में, क्योंकि ओल्ड पार्टनर को ही ना हम लोग देंगे, याद रखना। क्या बोले? नॉमिनल अकाउंट याद रखना, ओल्ड रेशियो बांटना याद रखना, मशीनरी अकाउंट जो पता है वो बोले याद रखना। तो कौन सा रेशियो बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में ना। तो ओल्ड है जुनैद, चुप रहा। ओल्ड जो आंसर भी दिया 80। सेम क्वेश्चन रिपीट किया जो पहला वाला किए थे। मशीनरी अकाउंट 10,000 से इंक्रीज हो गया जो। हाँ 2 बार आ गया था, 2 बार दे दिया। बोला एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर हम लोग का न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, किस रेशियो में बंटवारा कर लेंगे? जब नया पार्टनर है तो ओल्ड रेशियो में हम लोग पहले बंटवारा रिजर्व वगैरह क्या करते हैं? कर लेते हैं बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। जनरल रिजर्व को हम सेम बोले थे कि जनरल रिजर्व वगैरह को पहले ओल्ड पार्टनर क्या कर लो? बंटवारा कर लो। तो क्वेश्चन देखो, जनरल रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। कौन सा रेशियो में बंटवारा होता है? जनरल रिजर्व। रिजर्व तो पहले से ना ए भी करके रखा तो वो लोग पहले बांट ले ओल्ड पार्टनर जो है। तो कौन सा रेशियो? ठीक है, अब ये आ जाओ, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी, यहां देखना। एक्स वाई आर इक्वल पार्टनर्स, 2 ईयर में आया भी, इससे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी देखना। एक्स वाई आर इक्वल पार्टनर्स of a firm and their capitals were 10,000 and 20,000 respectively. Z was admitted as a new partner। कितना शेयर से? वो तो 1/4 शेयर से। ठीक है, ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जेड ब्रिंग कितना किया? 12,000 बोला कैपिटल लेकर के आया है। बोला अगर जेड 12,000 कैपिटल लेकर, देयरफॉर द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कैपिटल क्या होगा? बोल रहा है ना कि जेड का कैपिटल हम तुमको बता दे रहे कि 12,000 है, जेड का बेसिस बता कि टोटल फर्म का कैपिटल कितना होगा। ठीक है, तो क्या करें? कुछ नहीं करेंगे। जैसे 12,000 है ना, जेड का 1/4 लेके आया ना, 1/4 का 12,000 है ना, तो 4/1 कर देना, उल्टा कर देना। क्या कर देना? कितना है? 48। सर कैसे? ठीक समझ में तो ले लो, 48,000 का 1/4 निकालो, उसका कैपिटल तुमको अपने आप पता चल जाएगा। 12,000 आया, 48 के ना 1/4 लाया होगा। बोला कि जेड का कैपिटल के बेसिस पे बता कि फर्म का कैपिटल कितना होगा। तो मान लो फर्म का 48 लाया होगा तभी ना 1/4 उसका 12 हो रहा है। तो क्या कर देना? तो जब फर्म का कैपिटल से पार्टनर्स का शेयर निकालना होगा तो नॉर्मल से निकालते ऐसे निकालेंगे, पर उल्टा करना होगा कि पार्टनर्स का न्यू पार्टनर का कैपिटल से फर्म का निकालना, तो क्या कर देंगे? जब उल्टा बोलेगा काम भी क्या कर देंगे? उल्टा। सर प्रूफ करे कैसे? आप सही बोले थे, प्रूफ करे दिखा दे कि 48,000 का उसका 1/4 शेयर कितना होगा? 12,000। समझ में आया? तो इस केस में क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। तो कितना आंसर होगा? 48,000। समझ में आया? अगर फॉर्म से न्यू पार्टनर का पूछते तो नॉर्मल 1/4 करते, और न्यू पार्टनर से फॉर्म का पूछे तो उल्टा कर देंगे। उल्टा पूछेगा काम भी क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। ध्यान रखना। ठीक है, बोल रहा है ए बी आर 2 पार्टनर्स, दे अग्रीड टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 टू कितना हुआ? 3:2। बोला हु गेन ड्यू टू द चेंज। पता कर लें कौन सा गेन किया। चलो ए बी निकाल दो, ए बी। पहले कौन सा था? 2:1 ना, तो क्या होगा? 2/3, 1/3। चेंज हो कितना हो गया? 3:2। तो क्या हो जाएगा? -3/5, 2/3 या 2 प्लस करेंगे ना, तो 3/5, 2/5 माइनस कर लो, 15 आएगा। ऐसा कितना आएगा? 15 आएगा। तो 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10। एलसीएम ये सब करने आता है ना रे बाबा, ये सब मत पूछना कैसे होता है। 3 3 जा 9, क्या हो जाएगा? 1/। हाँ तो 5 तो 3 बार 3 3 9 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा? 1/15। ठीक है, तो पॉजिटिव में है क्या? पॉजिटिव आंसर क्या बोलते हैं? क्या करेगा? सैक्रिफाइस। अब ये कर लो कैसे? 10 से 10 9 माइनस कर, नीचे वाला भी कहाँ के? नीचे वाला करने दो। तो 5 5 1 जा 5 6, यहाँ क्या आएगा? -1/,
15। तो ये मेरा क्या किया, गेन। तो गेन कौन किया, बी। बी। क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पढ़ना, क्या बोला, हु गेन ड्यू टू चेंज प्रॉफिट। गेन कौन किया, बी। समझ में आया। अगर पॉजिटिव आंसर तो सैक्रिफाइसिंग, नेगेटिव आता है तो गेनिंग। तो बी का नेगेटिव है, बी गेन कर रहा है, आंसर इज बी। आगे बढ़ रहे हैं 46। ये तो कर लिए वही, व्हाट इज कॉल्ड एक्सेस एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी हम बता दें एग्जाम पर्पज से। अच्छा ये वाला जो खाली है ना 47, इसका सिर्फ एक काम करना है, इसका अगर हम लॉजिक बताने जाएंगे ना तुम लोग माथा खराब हो जाएगा। क्वेश्चन दे तो एक तो ऐसे ही क्वेश्चन दे सकता है कि ए बी का क्या है 2:1, और फिर बी सी का। अगर ए बी रहे तब हम लोग माइनस करते, ए बी है फिर बी सी है, तब कैसे माइनस कर सकते हैं, ए को ए से बी को बी से माइनस करते हैं, पर इसमें अलग है। तो ये क्वेश्चन खाली याद रखना, ध्यान रखना, जब ऐसा एक तो खाली रट लो, क्योंकि इसको हम समझाने जाएंगे तो तुमको बहुत टाइम लग जाएगा। तुम एग्जाम में सॉल्व करोगे ना तो एक मार्क्स के साथ तुमको 10 मिनट 5 मिनट लग गए, बातचीत मत करो, 10-5 मिनट। तो सिर्फ ये तो क्वेश्चन याद कर लो कि इसका क्या हो जाएगा 6, 3 और चेंज कर देते नहीं, चेंज नहीं करेगा, देगा तो ऐसे ही देगा, और कुछ नहीं देगा। ठीक है, देगा तो कॉपी पेस्ट। तो सिर्फ एक तो ये याद कर लो कि 2:1 ए बी से फिर बी सी में जाना। अगर ए बी यहाँ भी हम लोग तो माइनस कर लेते, ए बी से भी माइनस हो जाता है, पर बी से तो माइनस नहीं हो रहा। तो सिर्फ एक तो ये याद कर लो। ठीक है, ये सम अगर हम कराएंगे तो तुम्हारा टाइम बहुत कंज्यूमिंग देगा, तो सेम ऐसा कॉपी पेस्ट देगा। सर इंटू कर देते। ठीक है, तो नॉर्मल ये कर देना। 48 में आ जाओ, बोल रहा है द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर अग्रीड टू सरेंडर। सरेंडर मतलब कि हम देने के लिए रेडी है। कौन, ओल्ड पार्टनर। देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट का हिस्सा देने के लिए रेडी है इन फेयर ऑफ न्यू पार्टनर। बोला ना, नया पार्टनर आने से ना ओल्ड पार्टनर ना सरेंडर करता है, देने के लिए रेडी होता है। क्या देने के लिए, सैक्रिफाइस करता है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देखता है। नया पार्टनर के लिए कौन सरेंडर करता है, ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करता है। हम क्या बताए थे, जब भी न्यू पार्टनर कोई एडमिशन लेगा तो उसका प्रॉफिट का हिस्सा किससे देंगे, ओल्ड पार्टनर से। 6,000 दोनों लेते थे, ठीक है, 12,000। अब ये आ गया तो 4,000 का 3,000 बांटना पड़ा, 2,000 मेरा कम हो, 2,000 इसका कम हो। तो ये भी ओल्ड पार्टनर क्या करेगा, सैक्रिफाइस। तो ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर क्या करता है, सरेंडर जो करता है। कौन सा रेशियो में, समझ में आया। द रेशियो पिच ओल्ड पार्टनर एग्रीड टू सरेंडर देयर शेयर प्रॉफिट। ओल्ड पार्टनर रेडी, हम दोनों रेडी है कि अपना प्रॉफिट सरेंडर करेंगे, किसका लिए, न्यू पार्टनर का। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आ जाओ, इफ एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स ए बी एंड सी 3:1, चेंज 1:3। तो बोल रहा है बताओ क्या हो रहा है, तो चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। देन द पार्टनर्स हुज शेयर विल बी अनअफेक्टेड। बोला ना किसका शेयर अनअफेक्टेड हो, मतलब किसका शेयर चेंज, पहले भी जो हिस्सा था अभी भी, क्यों सॉल्व करो, देखो ना पहले भी 2 था अभी भी 2 है, तो आंसर क्यों ना होगा, ए है, ई बी है, सी है। बोल रहा है ना देन द पार्टनर्स whose share will be unaffected, मतलब किसका शेयर अफेक्टेड नहीं हो रहा, अभी भी बाद में भी, पहले भी इसका 2 अभी भी इसका, सॉल्व करने जरूरत, तो आंसर क्या होगा, बी का। समझ में आया। अब ये देखो, बोला एक्स वाई आर 2 पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। जेड एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, जो ना चुप रहा ऑफ प्रॉफिट, द सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी। देखो अगर ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया रहा है तब हम लोग सैक्रिफाइसिंग निकाल लेते हैं। अगर ये बात ध्यान रखना, जो बड़ा सम्स करेंगे तब भी चीज रिपीट करेंगे, बड़ा सम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया रहा है तब हम लोग सैक्रिफाइसिंग निकालते हैं ना, ओल्ड से माइनस करके न्यू। अगर नहीं दिया रहा है तो ओल्ड रेशियो को क्या मान लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये मेरा क्या हो गया बोलो तो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर न्यू रेशियो दिया रहा है तो हम लोग को कैसे निकाला, तुम लोग सिखा दे, इससे इसको माइनस करके नेगेटिव आया तो गेनिंग, पॉजिटिव तो सैक्रिफाइसिंग। अगर से नहीं दिया रहेगा न्यू रेशियो तो ओल्ड रेशियो को क्या मान लेंगे, आगे जो बड़ा सब्स करेंगे इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा न्यू रेशियो नहीं दिया रहेगा तो ओल्ड कोई हम लोग मान लेंगे क्या, सैक्रिफाइसिंग। बहुत ज्यादा दिया रहेगा तो हम लोग सैक्रिफाइसिंग निकाल करके तब करेंगे। तो 5:3। अब ये आ जाओ, इफ द एवरेज प्रॉफिट कितना बोल रहा है, अब गुडविल का सम्स आया बहुत देर बाद, 3 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12%। द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना बोल रहा है, 22 लाख। देन द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला बोलो तो कैपिटलाइजेशन का मेथड का जल्दी निकाल करके, निकालो। सर इसमें तो है ही। क्यों नहीं है, सम्स फॉर्म नहीं करवाया कैपिटलाइजेशन मेथड, लास्ट में सबसे फॉर्मूला पीडीएफ में देखो ना। एसेट माइनस लायबिलिटी। वाह वाह,
कैपिटलाइजेशन मेथड बोल रहे हैं। सर आएंगे सर। एवरेज प्रॉफिट और इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये है। हाँ सर, ये नॉर्मल प्रॉफिट है। तो भाव तुम लोग तो कैपिटल एम्प्लॉयड का सर एसेट माइनस लायबिलिटी है। कैपिटलाइजेशन मेथड निकालने में तुम क्या पढ़ रही हो तब से? कैपिटलाइजेशन पीडीएफ में तो हम भेजे हैं, देखो। नहीं नहीं है पीडीएफ पे तो हम भेजे हैं, पीडीएफ जो हम भेजे थे ग्रुप में, देखो। नहीं बोले कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला लिख लो। तुम लोग तो लेट करा दोगे यार। नहीं मिला? समझ नहीं आया। बता दे। नीचे करो, देखो सुपर प्रॉफिट का नीचे होगा। हम भी कैसे भूल गए। अच्छे से गुडविल निकालने बोला ना। हाँ। कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला बोल रहे हो तो गुडविल दो हमको दो। हाँ, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सम्स बना करके दिखाना होगा, रुको। इसका फॉर्मूला क्या है गुडविल निकालने का? ज्यादा दिखा के मत लिखना, टिक करना है, रफ में इसको शॉर्टकट करना है। कैपिटल वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड तुम्हें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। आपको ये निकालना है, इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है देखो तो। कैपिटलाइज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? 3 लाख। देखो कितना, 3 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है? 12%। तो चलो लिख देते हैं 3 लाख। कितना लिख दिया? 30 लाख लिख दिया क्या? 3 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 12 है ना। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। क्यों नहीं आया? 3 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 2 करो, 12 करो। 2,50,000। दो कैलकुलेटर दो हमको एक जन। 3 लाख इंटू 100 डिवाइड 12, 25 लाख आ रहा है। वाह वाह, क्या रे इतना कम बोलेगा? ठीक है, सुनो ना, तो हमको कैपिटलाइज वैल्यू पता चल गया कितना? 25 लाख है ना। ये वैल्यू पता चल गया। ये वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया हुआ कितना? 23 ना। कितना दिया हुआ है? ये वैल्यू दिया 22 लाख। कितना दिया हुआ है? 22 लाख। तो लिख दो 22 लाख। 25 माइनस 22 लाख, 3 लाख आंसर में है। देखो तो क्या आंसर 3 लाख आया कि नहीं? हाँ, तो आंसर क्या हुआ? 3 लाख। चलो ऑप्शन क्या है? सी, 3 लाख। ठीक है, बोलो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 15,000। द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 2 years परचेज सुपर प्रॉफिट। बोलना ऐसा सुपर प्रॉफिट, इसमें 2 year परचेज मल्टीप्लाई। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो वो नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई, मतलब कितना से मल्टीप्लाई है ये? तो फॉर्मूला क्या है गुडविल का? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बोला इसका आंसर कितना निकला है? 18,000। 2 प्लस से मल्टीप्लाई करके। तो बोला नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? ठीक है, बोला नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? तो नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला निकालो। इसको नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बोलो तो सुपर प्रॉफिट पे कितना हमको पता ना? 9,000 होता है ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मेरा ये क्या बोलते हैं 18,000।
तो सुपर प्रॉफिट में कितना हो गया 9000। तो आ जाओ फॉर्मूला में आ जाओ। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला देखो ना क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट का सॉरी फॉर्मूला देखो तो क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और उसका ऊपर क्या इसका फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलो। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। देखो तो ये निकल जाएगा 9000 सुपर प्रॉफिट पता है ना हमको क्या निकालना है नॉर्मल। पहले ये बता 9000 समझ में सुपर प्रॉफिट है कैसे, क्योंकि क्वेश्चन बोला ना द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 2 years परचेस सुपर प्रॉफिट 18,000, मतलब गुडविल का 2 ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेस लेकर के सुपर प्रॉफिट निकला है, मतलब 2 ईयर हम ले लेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेस तो कितना होगा 18,000, तो सुपर प्रॉफिट ऑब्वियसली 9000 होगा। ठीक है तो अब देखो इसको निकालते हैं। बैठो। सुपर प्रॉफिट एक बात मत करो, एमसीक्यू का रिकॉर्ड करें, हाँ शांति से रहना। इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, एवरेज प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, बस उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे हम लोग खुद ही। देखो कैसे निकालते हैं। पेज तो खाली तो खुल क्यों नहीं रहा है, जल्दी तो नहीं होगा जब तक पूरा नहीं होगा। एक दिन बैठो ना, रोज तो भाग ही जाते हो, एक दिन बर्दाश्त करो। कहाँ है अपने आप सब गायब हो जा रहा पीडीएफ होगा सब। क्या बोल रहे हैं पीडीएफ खोलने का ऑप्शन दिखा रहा पर लिखने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वाह सब गायब हो जा रहा है ऑटोमेटिकली। सुनो तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में हमको सुपर प्रॉफिट पता है 9000, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 15,000, सही बोल रही हो तो 15,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकाल लेंगे, इक्वेशन सॉल्व करने आता है कि नहीं तुम लोग को, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट और इस साइड जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये 15,000 पहले से, 9,000 इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अरे प्लस से माइनस होगा ना, तो आंसर क्या आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू 6। तो कभी नॉर्मल प्रॉफिट निकालने हुए तो हमेशा ये फॉर्मूला पुट करना कि इससे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट भी 6 आंसर में है कि नहीं। देखो ऑप्शन में है 6,000, कहाँ है 6,000, ठीक है। ये सुपर प्रॉफिट का ट्रिक खेला था कि आदमी सुपर प्रॉफिट 18,000 समझा, नहीं इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 years मल्टीप्लाइड है। 53 में आना, बोल रहा है द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म कितना 10,000 बोला अमाउंट है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स पी क्यू आर कितना 5:3:2 है। बोला द शेयर ऑफ रिजर्व ऑफ क्यू एंड आर टुगेदर इज, बोला क्यू आर का जो शेयर है दोनों मिला के टुगेदर करके पी का डबल है कि पी का इक्वल है, क्या है बोलो 3, 2, 5, तो दोनों मिला के तो पी का इक्वल हो गया ना, तो ऑप्शन क्या होगा, इक्वल ऑफ पी। समझे क्या बोले, बोला द शेयर ऑफ रिजर्व ऑफ क्यू एंड आर टुगेदर इसकी क्या है, ट्वाइस ऑफ पी का डबल है कि इक्वल टू बी, 3, 2, 5 इसका इक्वल है। समझ में आया, ये भी एग्जाम पर्पज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। बोला हम लोग रिकंस्टिट्यूशन क्यों करते हैं, रीजन क्या है, कॉजेज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म इज, एडमिशन होता तब रिकंस्टिट्यूशन करते, रिटायरमेंट की वजह से, डेट की वजह से, क्या बोलो सबके वजह से। हम लोग प्रॉफिट के जो बैठे से जो प्रॉफिट जो पार्टनरशिप के जो हम लोग हिसाब किताब है दोबारा से क्यों शुरू करते हैं, या तो नया पार्टनर एडमिशन ले लिया, या तो कोई रिटायर हो गया, या तो डेट हो गई, सबके बाद हम लोग हिसाब दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है, रिकंस्टिट्यूट करना पड़ता है। याद है ना बताए थे, फॉलोइंग रीजंस बताते क्यों रिकंस्टिट्यूट करते हैं, तो क्या ऑल ऑफ देख लो। अब तुम लोग समझ में आता है कि दूसरा ट्यूशन में सिर्फ प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी पढ़ाने का नतीजा सब आंसर दे रहे हो, बाकी को नहीं पता होगा। थ्योरी पढ़ाने का मतलब कि एमसीक्यू ऐसे कि तुमको हेल्प करेगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ 3:2। सी इज एडमिटेड फॉर द, अरे ये क्या, ये मिसप्रिंट क्वेश्चन है, छोड़ो इसको, तब लिखा हुआ नहीं क्या है
1/5 क्या लिखा है समझ ही नहीं आ रहा है, छोड़ो इसको। अपना मन से लिख दीजिए ना। नहीं फिर गलत हो गया तो कुछ भी क्यों करेंगे, ऐसा क्यों करना, ठीक है। बोल रहा है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। रिजर्व जो कौन सा रेशियो में बांटते हैं हम लोग, ऐसे देख के बोले ना, ओल्ड रेशियो में। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर ट्रांसफर टू किस में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में। और भी है और 3 है क्या, अभी बहुत ऐसे कैसे बहुत है, 3 तो है ही है। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ एन एडमिटिंग पार्टनर इज एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट द ओल्ड पार्टनर्स इन, सुनो बोल रहा है ना, द शेयर ऑफ गुडविल मतलब जो गुडविल का शेयर है, ऑफ एन एडमिटिंग ऑफ पार्टनर, जो हम लोग गुडविल का शेयर है जो पार्टनर को जो एडमिट करते हैं, एडजस्ट किसके थ्रू होता है, किसका कैपिटल के थ्रू होता है, सैक्रिफाइसिंग के रेशियो में ना। जो नया पार्टनर जो मेरा आएगा एडमिट होगा तो किस रेशियो के हिसाब से हमको गुडविल का पैसा हो देगा, जिस रेशियो में हम लोग, जैसे हम लोग सैक्रिफाइस जितना करेंगे उतने हिसाब से हमको मिलेगा। मान लो शेयर में ये हम 5 दिए 1 दिया, तो जो जितना सैक्रिफाइस करेगा वही उतना हिसाब से गुडविल का हिस्सा लेगा। हम ये पहले भी बताया तुम लोग को, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हिसाब से गुडविल का पैसा मिलेगा। ये एग्जाम पर्पस के लिए भी जो हम लोग बड़ा समझते तो याद रखना, गुडविल का बंटवारा किस में होता है, आवाज मत करो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला क्या, ओल्ड माइनस में हम लोग करते हैं, ओल्ड रेशियो फिर माइनस। ये भी एग्जाम पर्पस के लिए जो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखाते हैं ना, 99% चांस एग्जाम में आ जाएगा, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब लास्ट करो, ये वाला कर दिया तुम लोग तो पता ही है, गुडविल का वैल्यू निकालना है। गुडविल इज टू बी वैल्यू टू इयर्स परचेज, ठीक है। ऑफ एवरेज प्रॉफिट दिया लास्ट 3 इयर्स का, दिया एवरेज प्रॉफिट 20,000, 5,000 लॉस है तो माइनस, अब 15,000। क्या निकालने बोला, गुडविल। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला मेरा क्या है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, ईयर्स परचेस। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे पहले हमको बता दो, सबको प्लस कर देंगे। 20,000 है, ए ध्यान दो, 20,000 है, ये लॉस है तो क्या करेंगे इसको, माइनस 5,000 प्लस 15,000 डिवाइड बाई कितना बोलो तो 3। आंसर बोलो तो कितना आ रहा है एवरेज प्रॉफिट का, हाँ 30, 10,000 आ रहा है। इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दिया हुआ है, 10,000 लिख दो, कितना दिया, 2 3 है, 2 इयर्स परचेस, तो आंसर क्या हुआ 20,000। 20,000 है क्या, समझ में कैसे बनाए, तो नॉर्मल हम लोग गुडविल का सम्स किए थे, इजी वाला है, इससे हार्ड हम लोग जब किए। तो लॉस को सिर्फ क्या कर देंगे माइनस, बाकी को ऐड करके एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए और नंबर ऑफ ईयर परचेस 2 साल दिया तो निकाल लिए इसको, तो आंसर क्या हुआ 20,000। और है क्या, बस इतना ही तक है 2015 तक, बस आज का क्लास के लिए इतना कर लो, खत्म सारा एमसीक्यू। बंद करो एहसान तो वीडियो।